ब्रह्मचारियों के विषयों में आपने बहुत सुना है। ब्रह्मचारी क्या होते हैं, ये किस प्रकार की इनकी जीवन शैली होती है, इनके क्या नियम होते हैं, ब्रह्मचारी वास्तविकता में होता क्या है। इन विषयों की संपूर्ण जानकारी मैं आपको प्रदान करूंगा आज इस वीडियो के माध्यम से। ब्रह्मचारी जो होता है वो अपने मन को हर प्रकार से वश में रखता है, नियंत्रित रखता है। उनके जो नियम होते हैं वो मैं आपको बताता हूं कि ब्रह्मचारी वास्तविकता में क्या होते हैं। ब्रह्मचर्य तन से अधिक मन पर आधारित है, इसलिए मन को नियंत्रण में रखो और अपने सामने ऊंचे आदर्श रखने चाहिए। आंख और कान मन के मुख्य मंत्री है, इसलिए गंदे चित्र व भद्दे दृश्य देखने तथा अभद्र बातें सुनने से सावधानी पूर्वक बचना चाहिए। हमारे मन के अंदर जो है ना, आंख और कान का ही सबसे बड़ा रोल है, ध्यान रखिएगा। आंख जो देखती है, कान जो सुनता है, मन फिर उसके ऊपर अपनी गति करता है। मन को सदैव कुछ न कुछ चाहिए। अवकाश में मन प्रायः मलिन हो जाता है, अतः शुभ कर्म करने में तत्पर रहो। निरंतर शुभ कर्म करते रहो तो मन जो है आपका वशीभूत में रहेगा, मन आपका आपके वश में रहेगा। शुभ कर्म करने में निरंतर तत्पर रहो व भगवान नाम के जप में निरंतर लगे रहो। जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। तीसरी बात यहां यह भी है, यह कहावत एकदम सत्य है। गरम मसाले, चटनियां, अधिक गरम भोजन, मांस, मछली, अंडे, चाय, कॉफी, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर आदि का सेवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्न खाने से हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं और उनके विकार से फिर क्या है, हमारा मन जो है वो कार्य करता है। हम अगर तामसिक पदार्थों का सेवन करेंगे तो हम ज्यादा गुस्सा करेंगे। कि किसी दिन आप देखिए, जो आप उपवास करते हैं तो उस दिन देखा करिए कि आप उस दिन केवल फल इत्यादि पाते हैं ना, तो आपका जो दिन है वो बिल्कुल शांत जाता है। आप किसी पे गुस्सा नहीं करते, चित्त बिल्कुल स्थिर रहता है, मन आपका आपके वश में रहता है। ये आप स्वयं भी अनुभव कर सकते हैं। तो जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो हमें अन्न को जो है वो एक विशेष रूप से सात्विक ही धारण करना चाहिए। भोजन हल्का व चिकना स्निग्ध हो। रात का खाना सोने से पहले कम से कम 2 घंटे पहले खाओ। दूध भी एक प्रकार का भोजन है। भोजन और दूध के बीच में 3 घंटे का अंतर अवश्य होना चाहिए। वेश का प्रभाव तन तथा मन दोनों पर पड़ता है, इसलिए सदैव सादे, साफ और सूती वस्त्र धारण करने चाहिए ब्रह्मचर्यों को। सेहत की दृष्टि से भी सिंथेटिक पॉलिस्टर वस्त्र उचित नहीं होते हैं। खादी, सूती, ऊनी वस्त्रों से जीवन शक्ति की रक्षा होती है एवं सिंथेटिक आदि अन्य प्रकार के वस्त्रों से उनका ह्रास होता है। ठीक है, लंगोटी बांधना अत्यंत आवश्यक होता है। सीधे रीढ़ी के सहारे तो कभी नहीं सोना चाहिए, हमेशा करवट लेकर के ही सोना चाहिए। यदि चारपाई पर सोते हो तो वह सख्त होनी चाहिए, यानी वो ऐसे झूला झूलने वाली नहीं होनी चाहिए। प्रातः जल्दी उठो, ये सभी के लिए विधान है। प्रातः जल्दी उठो, प्रभात में कभी नहीं सोना चाहिए। पान, मसाला, गुटखा, सिगरेट, शराब, चरस, अफीम, भांग आदि सभी मादक नशीली चीजों का धातु, इन सभी का जैसे यौवन को क्षीण करती है एवं कैंसर जैसी बीमारियों के कारक है, तो सदैव इनसे दूर रहना चाहिए। इन सब चीजों का जो भी सेवन करता है उस व्यक्ति को देखो, उसके शरीर पर तेज नहीं रहता है, उसका तेज जो है मुरझाया हुआ रहता है, उसका शरीर जो है निस्तेज हो जाता है। इसलिए इन सब चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। लसीली चिपचिपी वस्तुओं, भिंडी, लसोड़े आदि का सेवन करें। ग्रीष्म ऋतु में ब्राह्मी बूटी का सेवन लाभदायक है। भीगे हुए बादाम और मिश्री के शरबत का साथ इसबगोल लेना हितकारी है। कटी स्नान करना चाहिए। ठंडे पानी से भरे पीपे बाथ टब में शरीर का बीच का भाग पेट सहित डालकर तौलिया से पेट को रगड़ना चाहिए। इस प्रकार 15 से 20 मिनट बैठना चाहिए। कम से कम सप्ताह में 1-2 बार यह अवश्य करना चाहिए। और इनके विषय में क्या कहा गया है वो मैं बता देता हूं। प्रतिदिन रात को सोने से पहले ठंडा पानी पेट भर डालना बहुत लाभदायक होता है। इत्र, सेंट, परफ्यूम आदि से दूर रहो। इंद्रियों को भड़काने वाली किताबें नहीं पढ़नी चाहिए और न ही ऐसे चलचित्र, फिल्में या नाटक देखने चाहिए। प्रत्येक दिन प्रातः और सायं व्यायाम, आसन और प्राणायाम करने का नियम निरंतर बनाए रखना चाहिए। आहार नियंत्रित रहे। सात्विक व भूख से कुछ मात्रा में ही लेवें। यह सात्विक व्यक्तियों के द्वारा ही बनाया गया हो, सात्विक आय से ही बनाया गया हो। इन बातों का यथासंभव विशेष ध्यान रखना चाहिए।
विचार सात्विक रखे, सात्विक साहित्य पढ़े, अनार्ष साहित्य सांप की भांति मन के बिल में छुपकर आक्रमण करता है। ठीक है, तो यदि वह घुस गया हो तो ओम का जाप, प्राणायाम, मंत्र का जाप, गायत्री का जाप, है ना, इन सभी का जाप करना चाहिए। स्वयं को पूरी तरह व्यस्त रखे, निठल्ले ना बैठे, नियम पूर्वक निद्रा व प्रातः जागरण समय पर करें। नींद खुलने पर फिर से नहीं सोए, दिन में नहीं सोना चाहिए। संगति श्रेष्ठ व्यक्तियों की रखे, कुसंगति से दूर रहे। स्वयं को सदैव प्रसन्नचित रखे, किसी प्रकार का अवसाद मन में नहीं रखना चाहिए। श्रेष्ठ औषधियों का सेवन करे जो ब्रह्मचर्य को बढ़ाती है। प्राणायाम अत्यंत लाभदायक औषधि है, इसे उचित विधि से सीखकर बिना अति जरूरत से ज्यादा किए हुए करना चाहिए। बाह्य प्राणायाम आदि से पहले पेट का साफ स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है। यदि संभव हो तो नित्य हवन आदि धार्मिक कार्यों में समय जरूर व्यतीत करें। बिना दिए कोई वस्तु ग्रहण नहीं करे, झूठ नहीं बोले, अकारण स्त्रियों में नहीं बैठे, फटे हुए वस्त्र धारण नहीं करें, सदैव स्वच्छ वस्त्र ही धारण करें, उगते और डूबते सूर्य का दर्शन नहीं करें, बासी भोजन नहीं करे, खार लवण शहद का मात्रा में ही अधिक सेवन नहीं करे तथा मांस भोजन तो कदापि नहीं करना चाहिए। वृक्ष रोहण से बचे, विषम टूटी फूटी भूमि का लंघन नहीं करे, पराई स्त्रियों का अनुचित दर्शन एवं उनके साथ सहवास कभी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की जानकारियां जो है वो है जो ब्रह्मचर्य से जो व्रत में रहते हैं वो इन सब चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं, तभी उनके तेज पर नित्य एक आभा मंडल पर एक तेज निरंतर प्रसारित होता रहता है। वो अपना जीवन पूर्ण रूप से सात्विकता में ही व्यतीत करते हैं। तो यह आज आपने जानकारी प्राप्त करी कि ब्रह्मचर्य किस प्रकार से रहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य रहने वाला हर व्यक्ति जो है वो एक अलग ही आभा मंडल के साथ में, अलग ही तेज के साथ में जो है दिखता है। तो इन प्रकार की जानकारियों को निरंतर आप प्राप्त करते रहने के लिए फॉलो करिए, जुड़े रहिए। जय श्री सीताराम।